हाय दोस्तों, कैसे हो आप सबको मेरा जय श्री राम। मेरी चैनल भक्ति सागर में आप सभी का स्वागत है। मेरी हर नई जानकारी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो शुरू करें आज का हमारा नया टॉपिक। ये भाग 4 है। आगे बढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण की जानकारी के बारे में। बाल्यकाल और युवावस्था। कृष्ण ने देवकी और उनके पति चंद्रवंशी क्षत्रिय वासुदेव के यहाँ जन्म लिया। देवकी का भाई कंस नामक दुष्ट राजा था। पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवकी के विवाह में कंस को भविष्यद्वक्ताओं ने बताया कि देवकी के पुत्र द्वारा उसका वध निश्चित है। कंस देवकी के सभी बच्चों को मारने की व्यवस्था करता है। जब कृष्ण जन्म लेते हैं, वासुदेव चुपके से शिशु कृष्ण को यमुना के पार ले जाते हैं और एक अन्य शिशु बालिका के साथ उनका आदान प्रदान करते हैं। जब कंस इस नवजात शिशु को मारने का प्रयास करता है, तब शिशु बालिका हिंदू देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होती है तथा उसे चेतावनी देते हुए कि उसकी मृत्यु उसके राज्य में आ गई है, लोक हो जाती है। पुराणों में किंवदंतियों के अनुसार कृष्ण नंद और उनकी पत्नी यशोदा के साथ आधुनिक काल के मथुरा के पास पलते बढ़ते हैं। इन पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण के 2 भाई बहन भी रहते हैं, बलराम और सुभद्रा। कृष्ण के जन्म का दिन जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। वयस्कता। भागवत पुराण कृष्ण की 8 पत्नियों का वर्णन करता है, जो इस अनुक्रम में रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागनजिती जिसे सत्य भी कहा जाता है, भद्रा और लक्ष्मणा जिसे मद्रा भी कहते हैं, प्रकट होती हैं। डेनिस हडसन के अनुसार यह एक रूपक है। 8 पत्नियां उनके अलग पहलू को दर्शाती हैं। जॉर्ज विलियम्स के अनुसार वैष्णव ग्रंथों में कृष्ण की पत्नियों के रूप में सभी गोपियों का उल्लेख है, लेकिन यह सभी भक्ति एवं आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक हैं और प्रत्येक के लिए कृष्ण पूर्ण श्रद्धेय हैं। उनकी पत्नी को कभी कभी रोहिणी, राधा, रुक्मिणी, स्वामिनीजी या अन्य कहा जाता है। कृष्ण संबंधी हिंदू परंपराओं में वह राधा के साथ सबसे अधिक चित्रित होते हैं। उनकी सभी पत्नियां को और उनके प्रेमिका राधा को हिंदू परंपरा में विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में माना जाता है। गोपियों को राधा के कई रूप और अभिव्यक्तियों के रूप में माना जाता है। 53 कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध। महाभारत के अनुसार कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए अर्जुन के सारथी बनते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि वह कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे। दोनों के युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद और यह देखते हुए कि दुश्मन उसके अपने परिवार के सदस्य, उनके दादा और उनके चचेरे भाई और प्रियजन हैं, अर्जुन क्षोभ में डूब जाते हैं और कहते हैं कि उनका हृदय उन्हें अपने परिजनों से लड़ने और मारने की अनुमति नहीं देगा। वह राज्य को त्यागने के लिए और अपने गांडीव अर्जुन के धनुष को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कृष्ण तब उसे जीवन, नैतिकता और नश्वरता की प्रकृति के बारे में ज्ञान देते हैं। जब किसी को अच्छे और बुरे के बीच युद्ध का सामना करना पड़ता है, तब परिस्थिति की स्थिरता, आत्मा की स्थायिता और अच्छे बुरे का भेद ध्यान में रखते हुए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए वास्तविक शांति की प्रकृति और आनंद और विभिन्न प्रकार के योगों को आनंद और भीतर की मुक्ति के लिए ऐसा युद्ध अनिवार्य होता है। कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत को भगवद गीता नामक एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 54, 55, 56। श्रीमद् भगवद गीता। कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। सभी हिंदू ग्रंथों में श्रीमद् भगवद गीता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति के जीवन का सार है और इसमें महाभारत काल से द्वापर तक कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन है। ऐसी मान्यता है कि यह महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। हालांकि
इसमें कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन भगवद गीता एक पुस्तक है जो अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप पर आधारित है। गीता में सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, एक ईश्वरावाद आदि पर बहुत ही सुंदर तरीके से चर्चा की गई है। धन्यवाद। मिलते हैं आगे भाग 5 में नई जानकारी के साथ।